इंडिया गठबंधन के लिए दो बड़े राज्यों का रास्ता ब्लॉक। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, गठबंधन का बना मजाक। अखिलेश यादव ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक तरफा किया ऐलान। नीतीश कुमार ने भी पैर किए पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें, देश में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है। देश में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ उसको टक्कर देने के लिए इंडिया का खेमा बना है। जी हां, इंडिया गठबंधन नामक एक महागठबंधन बनाया गया है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर मोदी सरकार को सिरे से नकारने को लेकर यहां पर काम करता हुआ दिखाई देगा। सत्ता से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाएगा, ऐसी बातें इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर तमाम बैठकें हो चुकी हैं, पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में। लगातार हर एक बैठक में हमें यही देखने और सुनने को मिला है कि किस तरीके से जो तमाम 28 बड़े विपक्षी दल हैं, उन्होंने साथ मिलकर यहां पर बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए रणनीति बनाने का तय किया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में टूट फूट रार ऐसी कई खबरें जो है सामने आ रही हैं, कई कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं और ये कयास जिस बेसिस पर लग रहे हैं वो खुद इन नेताओं के बयान पर ही है। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ समय पहले देखा, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया, जब मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए कि अगर हमें पता होता कि ये जो गठबंधन है सिर्फ 2024 के तर्ज पर किया जा रहा है, दिल्ली के लिए किया जा रहा है, तो हम शायद इसमें शामिल ना होते। बड़ा बयान उन्होंने दिया। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार भाषण में बात कहते हुए नजर आए कि इंडिया गठबंधन इनएक्टिव हो चुका है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक हम इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल हैं उनकी आपस में जो इक्वेशन देखें, उससे भी यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन 2024 तक टिक पाएगा भी या नहीं। दर्शकों, आपको बता दें, इसी को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ शामिल है ऋतिक। तो उनसे इस इंडिया गठबंधन को लेकर 2024 को लेकर कुछ सवाल जवाब रहेंगे। तो पहला सवाल मैं ऋतिक से लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में ऋतिक ये पूरा का पूरा हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं टूट और फूट की बात चल रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया गठबंधन जितने जोरों शोरों से बनाया गया, जिस मजबूती के साथ 28 बड़े विपक्षी दल साथ में आकर मिले, अब कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन टिक भी पाएगा या नहीं। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चीज को? कहते नहीं कि ललना के पैर पलना में दिख जाते हैं। ये कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी हरकतों को देख के लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि भैया ये तो बहुत खतरनाक होगा, ये बहुत शरारती होगा, ये बहुत एक्टिव होगा, ये बहुत सक्रिय होगा। तो इंडिया गठबंधन जब बना तो लग रहा था कि भाई बहुत एक्टिव काम करेगा, यहाँ पर चुनौती देता हुआ नजर आएगा भाजपा पार्टी को, एनडीए को। और आपने देखा किस तरीके से जो पटना से स्टार्ट होता है, हर जगह जो है उसकी बैठक की गई, कमेटी को बुलाया गया, तमाम नेता जो है शामिल हुए। ऐसा लग रहा था कि भैया इस बार तो जो है इंडिया गठबंधन जीतना ही तय है। लेकिन अखिलेश यादव का जो आपने प्रस्तावना में जिक्र किया, बिल्कुल सही जिक्र किया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर देखा कि उनके साथ मध्य प्रदेश में क्या हुआ और तमाम जो पार्टी में नेता हैं उनके साथ क्या हुआ अन्य अन्य राज्यों में। और यही बात नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राज्यों की विधानसभा चुनाव में टिका हुआ है। यानी कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ राज्यों की विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है और यहाँ पर जो गठबंधन हुआ है वो सक्रिय नहीं है, वह काम नहीं कर रहा है। आखिर क्यों जो है नीतीश कुमार यही बात कहते हुए नजर आए, आखिर क्यों अखिलेश यादव दूर हटते हुए नजर आए? तो मुझे लगता है कि अब इंडिया गठबंधन के रास्ते जो ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि बड़े बड़े नेता जो है यहां पर दूर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी दूर होंगे। अरविंद केजरीवाल तमाम जो राज्यों में पहुंच रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपको याद होगा जब मार्शल्स जो हैं दिल्ली बसों में डीटीसी में रहते हैं, उनका एक प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहां पर कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका समर्थन कर रहे थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतरे थे। अब मध्य प्रदेश में आप चलिए, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने जब कमलनाथ से समर्थन मांगा तो किस तरीके से नकार दिया, इसका तस्वीर आपने देखी। इसके साथ हम चलते हैं बिहार में। बिहार में किस तरीके से जो है नीतीश कुमार बयानबाजी कर रहे हैं, यानी कि 3 बड़ी पार्टी तो अलग हो चुकी हैं। और यहाँ पर ममता बनर्जी की हम बात कर लें तो उन पर खुद एक पहाड़ टूट गया है, टाटा कंपनी को करोड़ों रुपए देने हैं, तो वहां पर वो व्यस्त हो गई हैं। तो आप देखिए 4 बड़ी पार्टियां कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आ रही हैं। तो अब इंडिया गठबंधन का कोई महत्व ही नहीं रहा तुषार।
तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, जिस तरीके से वो भाषण अपना दे रहे थे जब उन्होंने बात की कि इंडिया गठबंधन में काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी है वो राज्यों के चुनाव में लग चुकी है। लेकिन अगर हम देखें कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी का जब जब जिक्र होता है तो यहाँ पर एक आ जाता है कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी को साथ मिलकर चलना था और आगे भी साथ मिलकर चलना है। तो इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार जो वो इतना गरजते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर ये कहा कि हम इसमें लिखा है, उनका बयान मैं साथ में लेकर आया हूं ताकि दर्शकों को लगे कि इसमें हकीकत है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि सबको एकजुट एक साथ करके हमें आगे बढ़ना था। हम लोग सोशलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही थी। और आगे क्या होता है कि एक साथ जुटकर जनता को एक साथ लाना भी था। उनका ये प्रयास था इंडिया गठबंधन को कि भाजपा पार्टी से निजात दिलाना था, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। 9 सालों में सब कुछ बेच दिया, 9 सालों में महंगाई बढ़ा दी, 9 साल में रोजगार नहीं दिया। ऐसा जो है इंडिया गठबंधन को लगता है, जनता को नहीं लगता। जनता तो आज भी खुश है, जनता तो आज भी कहती है भाजपा को वोट करेंगे। तो आप ये देखिए कि जो एकजुट होने का वायदा करके यहां पर गठबंधन बना था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव ने आखिर ये ऐलान क्यों कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 65 पर हम जो है खुद अकेले लड़ेंगे। क्यों ऐलान कर दिया? क्योंकि अखिलेश यादव को ये चीज़ समझ में आ गई है कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा और इंडिया गठबंधन में अगर यहाँ पर राहुल गांधी जोड़ शोर लगा देंगे या फिर यहाँ पर रैलियाँ कर लेंगे, जनता को संबोधित कर देंगे या फिर प्रियंका गांधी पहुँच जाएंगी, तो जो सीटें हमारे हाथों में आने हैं, जो MY समीकरण जो हमने बनाया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में चला जाएगा। तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना घाट के ना घर के। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर समझ लिया कि ये दोगलेबाज हैं, ये जो है दोहरी बात करते हैं। क्योंकि कमलनाथ ने जब मध्य प्रदेश में समर्थन नहीं दिया तो हम कैसे मान लें कि उत्तर प्रदेश में हमारे उम्मीदवार ही उतारे जाएंगे। तो अखिलेश यादव साफ हो गए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि नीतीश कुमार जो सोशलिस्ट की बात कर रहे थे तो वो पूरे तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी ने तोड़ दिया है। तो जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश की बात करी ऋतिक, तो हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार की बात करें तो वो बिहार को लेकर बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं। ये हिंदी पट्टी के 2 बड़े राज्य माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जिसको चाहे उसको दिल्ली की गद्दी पर बिठा सकते हैं। तो इस तरीके के ये जो बयान यहां पर आ रहे हैं, इससे क्या लग रहा है कि इन 2 बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन टिक पाएगा, बन पाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन इन 2 बड़े राज्यों में टूट चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है। सिर्फ सीटों के बंटवारों को लेकर और यहाँ पर सीट शेयर को लेकर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अखिलेश 6 चाहते थे लेकिन दिग्विजय 4 दिला रहे थे, यानी कि 2 सीट पर यहां पर बिखर गया। अखिलेश यादव ने 65 सीटों पर ऐलान कर दिया। वहीं हम लोग अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यही बात कर दी कि इंडिया गठबंधन कुछ काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय हो गया है। तो बिहार की जो आपने बात कही और आपने उत्तर प्रदेश की जो बात कही, यहां पर आप ये तय मानिए कि यहां पर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है। नीतीश कुमार कोई जो है साथ नहीं देने वाले हैं, अखिलेश यादव कोई साथ नहीं देने वाले हैं। केजरीवाल के नेता जेल में डले हैं, केजरीवाल की खुद जो है यहां पर गले पर तलवार लटकी हुई है जेल में जाने के लिए। तो 3 नेता अलग साफ हो गए। तो आप ये मानिए, आप किसी भी राज्य के नेताओं को उठाकर देख लीजिए। हम लोग तेलंगाना चलते हैं, केसीआर पर राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं। केसीआर पर कह रहे हैं कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए का जो लूट की है वो जनता से लूट कर ली है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कौन से राज्य में इंडिया गठबंधन टिक रहा है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी और इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम का रह गया है, बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। आपने कहा इंडिया गठबंधन नाम का रह गया है और अभी तक हम देखते आ रहे थे जिस तरीके से जब इंडिया गठबंधन बना था, बनने की बात हो रही थी, तो बीजेपी के अंदर एक हलचल से हमें देखने को मिली थी। बीजेपी ने भी अपनी खुद की जो एनडीए की बैठक है वो 9 साल बाद तब करी थी जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। और इससे ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन अब एक ऑपोजिशन के तौर पर उभर कर आया जो कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देगा। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन खुद ही यहां पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैसे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बीजेपी पार्टी को क्या फायदा होगा? पहले भी जब आंकड़े सामने आ रहे थे तो आंकड़ों में यह कहा जा रहा था कि 30% वोटिंग शेयर इंडिया गठबंधन कम कर सकता है भाजपा का, एनडीए का, लेकिन जीत एनडीए की होगी। हलचल मचती है जब जो है कहते हैं तालियां बजती हैं तो आवाज आती है। जब एक साथ तमाम पार्टियों की तालियां बज रही थी तो आवाज आ रही थी कि यहां पर जो है अब जीत इंडिया गठबंधन कर सकता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भाजपा पार्टी ने सही खेल खेल दिया। आप देखिए इंडिया गठबंधन में क्या क्या है। इंडिया गठबंधन में फ्री की रेवड़ी बांटने वाले नेता हैं। इंडिया गठबंधन में ईडी सीबीआई पर सवाल खड़े करने वाले और खुद शराब बेचने वाले नेता हैं। इंडिया गठबंधन में 1 लाख करोड़ रुपए की जो लूट की गई उसके नेता हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के जिन्होंने दंगे करवाए, दंगे फसाद करवाए। और हम लोग बिहार चलते हैं, शराब नहीं बिकती है फिर
भी शराब की जो है बड़ी बड़ी टैंक मिल जाती है। तो इंडिया गठबंधन में क्या ही अच्छा है। अब आपने कहा कि इसमें क्या होगा, देखिए आंकड़े यहाँ पर क्या थे। इंडिया टुडे 80 वोटर सर्वे बताता है कि अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हुए तो एनडीए को 43% वोट मिलेंगे, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को 41% गठबंधन होने के बाद। और अगर गठबंधन नहीं होगा तो सोचो कितने टुकड़े होंगे इस 41% के। अगर आगे चलें तो अन्य को 16% वोट मिलेंगे, ये बात कही गई थी। सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 306 यानी कि बहुमत की सीट मिलेंगी, और इंडिया गठबंधन को 193 और अन्य को 44, यानी कि इंडिया गठबंधन होने के बाद 193 सीट बात कही गई थी। अब जब इंडिया गठबंधन टूट जाएगा तो आप 193 की कम से कम 28 भाग कर लीजिए, क्योंकि 28 पार्टियां हैं ना सर, तो 28 आप भाग करेंगे तो कितनी कितनी सीट मिलेंगी, 10, 20, 50, 60। आपको याद होगा गुजरात में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 97 सीट मिलेंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है 17 सीट पर सिमट कर रह गई, और इसका सुपड़ा साफ करने वाली कोई अन्य पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी थी। तो आम आदमी पार्टी जहां प्रवेश करती है, जहां जहां गठबंधन होता है, वहां वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि भाजपा पार्टी पहले भी जीतने वाली थी, एनडीए पहले भी जीतने वाला था, और जो अब आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे भी एनडीए जीतेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहां पर सीटें बिखर जाएंगी। देखिए ऋतिक, आपने बात करी कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम आपको बताएं जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव की बात करें वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज हैं, नीतीश कुमार की बात करें वो भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। तो अंत में मेरा सवाल एक आपसे यही रहने वाला है, जिस तरीके से लगातार जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी तब कांग्रेस ये कह रही थी कि हमें सत्ता का लालच नहीं है, हम कुर्सी त्यागने को तैयार है, लेकिन जैसे ही चुनाव आए अब वो मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी लिस्ट निकाल दी, लगातार अब वो देख रहे हैं। तो क्या कहीं, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेता ही कांग्रेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, राहुल गांधी के बयानों पर, भाषणों पर मजाक बनना शुरू हो जाता है, तो क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कहीं ना कहीं अब एक सिर्फ हंसी का पात्र बनकर रह गए? देखिए पहले भी राहुल गांधी हंसी के पात्र रहे और आज भी हंसी के पात्र हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब पहली बार होती है तो ये कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ नफरत को खत्म करने के लिए और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए है। भारत जोड़ो यात्रा जब प्रारंभ हुई तो ये कहा जा रहा था कि जमीनी स्तर पर जनता को अपने आप से जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। जबकि आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब तमाम राज्यों में चुनाव थे, गुजरात में जो है चुनाव थे, और जब कहा जा रहा था कि राहुल गांधी गुजरात से नहीं गुजरेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से गुजरी, तो उससे क्या हुआ आप समझ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे, तो यहां पर राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा को भले ही ये कहें कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये राजनीतिक यात्रा थी। अब आपने मध्य प्रदेश का जिक्र कर दिया, आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लो। प्रियंका गांधी क्यों पहुंच गई थी? बेटी की बात लेके पहुंच गई थी कि चलो बेटियों की सुरक्षा के लिए हम आवाज उठाएंगे तो वहां की महिला वोट बैंक हमें मिल जाएगा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में जब यहां पर सचिन पायलट को उतारा गया, अन्य अन्य राज्यों के जो है नेताओं को उतारा गया, तब लगा कि चलो थोड़ी बहुत उम्मीद है, वो उम्मीद जो है सार्थक सिद्ध हुई। लेकिन राहुल गांधी का क्या हुआ था? राहुल गांधी की वजह से हिमाचल प्रदेश नहीं जीता, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर गलतफहमी है। तो मुझे लगता है कि अब जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी का जो मजाक बन रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को राजनीति करना बिल्कुल नहीं आता है। राजनीति में भले ही सक्रिय हो गए हैं, लेकिन राजनीति के गुण क्या होते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे समझा जाता है, ये राहुल गांधी को अभी कम से कम समझना पड़ेगा। तो राहुल गांधी को अभी समझने की जरूरत है कि किस तरीके से राजनीति की जाती है, किस तरीके से राजनीति में जनता को साधा जाता है। लेकिन दर्शकों, आपको लगातार हम ये बता रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन जो है इस वक्त एक बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जिस जोश और होश के साथ उसे बनाया गया था 2024 में बीजेपी को हराने के लिए, वो जोश होश अब कहीं ना कहीं हमें खत्म होता हुआ, गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और तमाम इंडिया गठबंधन के ही नेता इसमें यह बात कहते नजर आ रहे हैं। बहरहाल, अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें Next 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।